सुंदर अशी संकल्पना. स्वर्गीय नामदेव पाटील चषक आपल्याला मात्र पाहायला मिळतो. 2020 हा पर्व. आयोजक मेयर 11 बापगाव. प्रत्येकी वर्षामध्ये नवीन नवीन संकल्पना असतात मेयर 11च्या माध्यमातून आणि या देखील वर्षामध्ये एक चांगली संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते. तर माशा पण सुरू करूया. 5 ओव्हरचा हा देखील सामना असेल. 2 सलामीवीर बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात गावदेवी स्पोर्ट्स बापगाव टीम कडनं. 30 मिनिटं असतील प्रत्येक इनिंग साठी. या देखील गोष्टीची आपण नोंद घ्यावी. मॅच नक्कीच सुरू करतोय आपण. पहिला 5 षटकाचा नक्कीच जाऊया. आमचे सहकारी समालोचक मजर आमच्या सोबत जॉईंट आहेत. चांगलं सुंदर समालोचन ते करतायत आणि खूप चांगलं नॉलेज त्यांना देखील क्रिकेटचं आहे. ऐकूया त्यांचा सुमधुर आवाज आपण पहिल्या 5 षटकासाठी. थँक्यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भोईर. तो इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से समाप्त हुआ है. अब आइए चलते हैं दूसरे मुकाबले की तरफ, जहां पर मुठवल स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त आता हो पहली गेंद के ऊपर विजय के बल्ले से. इस तरह के जो स्ट्रोक रहते हैं राहुल, वो क्रिकेट की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. एक बार फिर से इनफील्ड के ऊपर से यह गेंद भी जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए. क्या बल्लेबाजी. हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा संग 1 नंबर को नाचा. लेकिन अगर हम बात करें यहां पर विजय की, तो पहली 2 गेंद के ऊपर राहुल बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाए उन्होंने. वो भी कौन से गेंदबाज, कुमार, जिनको सिटी क्रिकेट का काफी अनुभव है. इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, ग्लांस करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर विजय ने. वाइट का इशारा आता हुआ यहां पर 1+1 2 रन, 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. तो पहली 2 गेंदों के ऊपर यहां पर 10 रन खर्च किए कुमार ने. अगर हम कुमार की बात करें तो सिटी क्रिकेट में आई कालूभाई लोनाड की तरफ से वो खेलते. उसी बीच वहां पर अपने आप को रूम देकर कट करना चाहते थे बल्लेबाज दिनेश. यशवंतजी रणवे यांच्याकडनं हॅट्रिक साठी पारितोषिक नक्कीच आलं आहे 200 रुपयाचं. इस बार देखना है वहां पर गेंद की लाइन में आकर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज गणेश और विजय की ये जोड़ी, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई गावदेवी बापगाव. नवनाथजी पाटील यांच्याकडनं नक्कीच या दरम्यान पारितोषिक आलं आहे विकेटच्या हॅट्रिक साठी. रोख रक्कम 1000 रुपयाचा पारितोषिक. मुठवल टीम साठी नक्कीच ही सुवर्ण संधी असेल. तो एक बार फिर से अपनी दिशा से भटकते हुए कुमार. इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर अपर कट के अंदाज में इस गेंद को खेला है. ऊपर चले गई ये गेंद और आउट होते हुए बल्लेबाज विजय. पहला विकेट गिरता हुआ. तो यहां पर गावदेवी बापगाव का पहला विकेट गिरता हुआ विजय के रूप में. विजय जो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, एक से एक बढ़कर खूबसूरत स्ट्रोक खेल रहे थे. इस बार शॉर्ट गेंद के ऊपर वो अपर कट लगाना चाहते थे, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं दे पाए थे. गेंद को ऊपर चले गई थी गेंद, वही कारण था कि विजय की पारी समाप्त होती हुई. पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त गावदेवी बापगाव का. अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए नरेश. राहुल, अगर मैं आपको बात बताऊं तो पिछला सीजन भी मैं यहां पर आया था
और बाबगांव स्पोर्ट्स ने मुझे मौका दिया था यहाँ पर कमेंट्री करने का, जिसमें विजय, नरेश और भी उनके जो साथी उन्होंने मौका दिया था मुझे। एक बार फिर से वहां पर शॉर्ट गेंद थी, अच्छी गेंद वहां पर एक बार फिर से कुमार की। तो पहले जो गलतियां की थी कुमार ने शुरू की गेंदों में, उस गलतियों से कहीं ना कहीं उन्होंने सबक लिया है। तो इस ओवर की जो समाप्ति रही वो बहुत बढ़िया रही कुमार द्वारा। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 12 रन, एक विकेट गंवाने के बाद यहां पर विकेट भी गिरा है विजय के रूप में, एक बड़ा विकेट हासिल किया है। अब देखना ये दोनों बल्लेबाज गणेश और नरेश समय के मामले में सहयोग करना है दोनों ही टीमें, और खेलने वाली जितनी भी टीमें हैं आप सभी को समय के मामले में सहयोग करना है। तो पहले ओवर में रन जरूर अच्छे बने, 12 रन बने हैं, एक विकेट भी गिरा है विजय के रूप में। अब देखना दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज संजय। अजय को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। देखिए जो दर्शक यहां पर मौजूद है तो आपको जो पर्दा है वो उठाकर नहीं देखना है वहां से। इस बार गेंद की लाइन में आकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए बल्ले गेंदबाज अजय। सन्माननीय विजय अमृत यांना देखील विनंती आहे की आपण देखील व्यासपीठावरती यावं. आपले देखील हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है तेज कदमों के साथ, एक रन पूरा करते हुए वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ, एक विकेट गंवाने के बाद 13 रन। गांव देवी बाबगांव टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, जहां पहले ओवर में कुमार ने 12 रन खर्च किए थे, अब दूसरा ओवर लेकर आए अजय। दो गेंदों में अब तक एक रन खर्च किया है। इस बार सामना करेंगे गणेश। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाए, एक बार फिर से एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। तो मिली जुली शुरुआत यहां पर दोनों ही टीमों की, एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद। जिस तरह से पिछला जो मुकाबला रहा था बहुत ही बढ़िया मुकाबला रहा था, क्लोज इनकाउंटर पे समाप्त हुआ था वो मुकाबला, तो ये मुकाबला भी हम चाहेंगे कि उसी तरह का ये मुकाबला रहे। इस बार शरीर से दूर खेलने की कोशिश, वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आए, कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई, एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं वहां पर। अब जाकर दूसरे रन के लिए पलट चुके वहां पर, देखना है क्या कुछ हो पाता है। जहां पर एक रन था राहुल, वहां पर हमने देखा कि ओवर थ्रो हुआ, उसके बाद दूसरा रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 2 रन की मदद से 16 रनों पर। दोनों ही बल्लेबाज ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा हिट लगाए, लेकिन सही तरीके से हम देख रहे हैं गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। इस बार फुल टॉस गेंद, वहां पर गति परिवर्तन किया था लेकिन पहले ही पढ़ लिया था नरेश ने, वहां पर क्रॉस बैटरी था वहां पर गेंदबाज अजय ने, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए थे अपनी गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद दे बैठे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से उस गेंद को खेला था नरेश ने। इस बार वहां पर पीछे हटकर खेलने की कोशिश, और एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त बाबगांव स्पोर्ट्स का।
इस वक्त आउट हुए हैं बल्लेबाज। अब अगले बल्लेबाज इस वक्त देखना है गणेश का साथ देने के लिए एक नए बल्लेबाज आते हुए तुषार। तुषार को बहुत ही होशियार बल्लेबाजी करनी होगी। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक जो बना है, गावदेवी बाबगांव ने कुल स्कोर बना है 2 विकेटें गंवाने के बाद 20 रन। देखना तीसरे ओवर के लिए वहां पर सुधीर को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे गणेश। सुधीर की ये गेंद हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखे थे, वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रूप में यहां पर शुरुआत की है अपने इस ओवर की सुधीर ने। 21 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स गावदेवी बाबगांव। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को कट कर दिया है। देखना वहां पर बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, उसी बीच तेज कदमों के साथ 2 रन जरूर पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई इस 2 रन की मदद से स्कोर 23। पहली गेंद वाइड करने के बाद उसके बाद दूसरी गेंद थी ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर रखी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से उस गेंद को खेला था गणेश ने। इस बार बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज, एक और विकेट गिरता हुआ। अपने पूरी तरह से स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर बल्लेबाज गणेश ने। देखिए किस तरह से वहां पर आउट हुए थे बल्लेबाज गणेश। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे स्ट्रोक लगा रहे थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, वो पूरी तरह से अपने घर को खुला छोड़ दिया था। वही कारण था कि क्लीन बोल्ड हो गए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हम देख रहे हैं सुधीर द्वारा। एक नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए विक्की, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विक्की। पिछला जो सीजन रहा था वहां पर विक्की ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, और गावदेवी स्पोर्ट्स अब यही चाहेंगी कि जो उनका पिछला सीजन रहा था उसी तरह से इस सीजन भी और इस मैच में भी वो बल्लेबाजी करे, क्योंकि शुरुआत उस तरह की नहीं हो पाई है। इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। एक और अच्छी गेंद वहां पर रही सुधीर की। तो अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर सुधीर द्वारा। जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक खेलने की। पहले ओवर में जहां कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद अजय ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, और उसके बाद हम देख रहे सुधीर भी उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए। इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ, फ्री हिट। अब देखना अच्छी गेंदबाजी करते करते अपनी दिशा से जरूर भटके वहां पर गेंदबाज सुधीर। एक अच्छा मौका आया है विकी के पास, फ्री हिट का इशारा है। अब इस फ्री हिट को बड़े हिट में तब्दील कर पाते हैं नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि जरूरत भी है यहाँ पर गावदेवी स्पोर्ट्स को बड़े हिट की। इस बार देखना है वहां पर वाइट का इशारा आता हुआ। तो लगातार जो 2 गेंदे हैं राहुल, हमने देखा अतिरिक्त रूप में वहां पर की है सुधीर ने। कहीं ना कहीं अब बेनिफिट मिलता हुआ यहाँ पर गावदेवी बाबगांव को। अभी भी वहां पर जो फ्री हिट है वो कंटिन्यू रहेंगी। इस बार वहां पर एक और बीमर गेंद, एक और नो बॉल। तो इसका पहला मुकाबला जो रहा था वहां पे भी हमने देखा कि एक गेंदबाज थे जिन्होंने लगातार 2 गेंद बीमर की थी। अब देखना है सुधीर, वो भी अच्छी गेंदबाजी करते करते अपनी दिशा से बार बार भटक रहे हैं।
और गांव देवी स्पोर्ट्स भी यही चाहेंगी कि रन कैसे भी आए, अब रन आना जरूरी है, भले बल्ले से नहीं आ रहे। इस बार बड़ा हिट क्लियर कर दिया वहां पर मिड विकेट को, यह गेंद जाती हुई बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ विक्की के बल्ले से। गांव देवी स्पोर्ट्स चाहेंगे विक्की नक्की यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन हमारे जो एम्पायर है मात्रे सर, उन्होंने जो उनका अंदाज था बहुत ही बढ़िया था, दोनों हाथ ऊपर एक पैर ऊपर, जो सिक्सर देने का उनका अंदाज था। हमारे तीनों एम्पायर इस वक्त बहुत अच्छी एम्पायरिंग कर रहे हैं, मात्रे सर, राजकुमार सर और दिनेश नाइक सर। शालिक वाघ यांच्याकडनं पारितोषिक आला विकीसाठी 50 रुपयाचा ऑलरेडी, अजून एक मारल्यास अजून 50 रुपये। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर सीधे बल्ले से खेला है, रन नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर। रन के लिए जा रहे थे वहां पर बल्लेबाज तुषार, लेकिन वहां मना किया है विक्की ने, तो इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आया। बहुत देर के बाद एक गेंद अब अच्छी की है सुधीर ने। स्कोर हम देखें तो 3 विकेट गंवाने के बाद यहां पर अब अच्छा टोटल नजर आता हुआ 32। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर नहीं पढ़ पाए थे, फुल टॉस गेंद को वहां पर बहुत पहले ही बल्ला घुमा बैठे थे वहां पर बल्लेबाज विक्की। लेकिन ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट गंवाने के बाद स्कोर जो अब तक बना है 32 रन। देखना अब यहां पर ड्रिंक्स टाइम हो रहा है, तो हमारे जो डीजे है उनको भी कुछ मौका देंगे हम। क्रिकेट देखते देखते बड़े हुए, चाहे चैलेंज ग्राउंड हो या भिवंडी का कोई भी ग्राउंड हो, वहां पर ये सॉन्ग अक्सर सुनाई देता है। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर रहा था 32। एक बार फिर से वहां पर कुमार को लाया गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद वहां पर तेज तरार गेंद रही थी जिसको पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज तुषार। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए कुमार। जहां पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे कुमार ने, इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और विकेट गिरता हुआ यहां पर तुषार का। भी
बाबगांव का 32 पर। चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। अब तक 2 गेंदों में उन्होंने कोई रन नहीं दी, जबकि पहले ओवर में कुमार ने 12 रन खर्च किए थे। विक्की जो पिछले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, एक बहुत ही खूबसूरत मिड विकेट के ऊपर से सिक्सर लगाया था। अब देखना इस ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर मिस टाइम है, गेंद ऊपर चले गई है। एक और विकेट मिलता हुआ वहां पर कुमार को, और 5वां विकेट गिरता हुआ गांव देवी बाबगांव का। कुमार देखना है पिछला सीजन जो रहा था वो आई कालूबाई लोनाड के लिए खेल रहे थे। इस सीजन देखना है क्या परिस्थिति रहती है। उसी बीच वहां पर देखना है गेंद की लाइन से हटकर इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, 1 रन जरूर पूरा किया है। तो 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से। बहुत देर के बाद डबल 3, 33 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद। बिल्कुल राहुल, इस साल जो रहेगा सिटी क्रिकेट BC4 के जो मुकाबले रहेंगे, कहीं ना कहीं वहां पर काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसी बीच देखना है वहां पर इस गेंद को छोड़ दिया था, वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर दिनेश नाइक सर का। अच्छी गेंद करते करते अब जाकर अपनी दिशा से भटके वहां पर कुमार। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 34 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद गांव देवी बाबगांव। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को निकाल दिया है। खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर दौड़ते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर। गेंद जाती हुई 4 रनों तरीके से इस गेंद को गैप में निकाला था वहां पर बल्लेबाज ने। इस बार शॉर्ट गेंद, वहां पर गेंद का जरूर पीछा किया है। ओवर थ्रो होता हुआ यहां पर, और दूसरे रन के लिए भी पलट चुकी है। वाइट का इशारा आता हुआ यहां पर, तो 3 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस 3 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ चौथे ओवर में 5 विकेटें गंवाने के बाद 41 रन। अब जाकर अच्छा टोटल नजर आता हुआ यहां पर। इस बार वहां पर अपने शरीर पर ले लिया था इस गेंद को वहां बल्लेबाज ने। एक बार फिर से ओवर थ्रो होता हुआ 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई। अब दोनों ही बल्लेबाज ये देख रहे हैं अगर उनको खराब गेंद मिल रही तो उसपे बड़े स्ट्रोक भी लगा रहे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुठवल के जो खिलाड़ी वो जरा सी मिसफील्ड कर रहे, तो तेज कदमों के साथ वहां पर रनिंग भी बेहतर कर रहे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर यहां पर अच्छा नजर आता हुआ 43। अब देखना है लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। 4 ओवर की समाप्ति पे अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टोटल बना लिया है गांव देवी बाबगांव ने। तो लास्ट ओवर के लिए गेंदबाज संजय को बुलाया गया है। नागेश और नीलेश की ये जोड़ी। अब देखना लास्ट ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। संजय को बुलाया गया है लास्ट ओवर के लिए, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज नीलेश। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों ही कैप्टन वहां पर टॉस बॉक्स में आकर बैठ चुके हैं। तो एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, जबकि आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। पहला जो मुकाबला रहा था बहुत ही क्लोज इनकाउंटर पे वो समाप्त हुआ था, और इस मुकाबले की भी उसी तरह से यहाँ पर उम्मीद लगाए दर्शक।
पहली गेंद वहां पर एक बार फिर से वहां पर गेंद का जरूर पीछा किया था बल्लेबाज नीलेश ने। पहली गेंद वहां पर वाइड कर बैठे गेंदबाज संजय। 44 रन यहां पर 44। लास्ट ओवर का खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद वहां पर वाइड गेंद जरूर की है गेंदबाज ने। इस बार अपने शरीर से दूर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज नीलेश ने। अच्छी गेंद वहां पर है इस बार संजय की, डॉट गेंद होती हुई। पहली गेंद जहां पर वाइड की थी उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से यहां पर सबक लिया है। और ये अच्छी बात भी है कि जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सबक ले ले आपकी टीम के लिए और आपके लिए बेहतर होता है। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेला है, कोई मौका नहीं, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। स्टंप के काफी बाहर रखा था इस गेंद को और बहुत दूर से इस गेंद को खेला था। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। भले ये पावर प्ले नहीं चल रहा है, स्लो ओवर चल रहा है, लेकिन अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त नीलेश के बल्ले से। 48 पर स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है। तो एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है यहां पर गांव देवी बाबगांव ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर पैरों पे रखा था इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज नीलेश की पारी समाप्त। संजय स्पोर्ट्स सावध विरुद्ध जय हिंद क्रिकेट संघ देवरुंग बी, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना टॉस बॉक्स मध्ये बसायचे। इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही टॉस करणार आहोत। तो अगले बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर आए हैं शालिक। अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर से उसी दिशा में, वही खिलाड़ी एक्शन में और फिर से वहां पर विकेट गिरता हुआ, बैक टू बैक दूसरा विकेट। दोन विकेट आलेत, मात्र या बॉलवरती विकेट आला तर नक्कीच जरूर पारितोषिक दिलं जाईल गोलंदाज संजयला। जी बिल्कुल, यहां पर इनाम भी काफी रखे गए हैं। तो अब हैट्रिक पर आ गए गेंदबाज संजय। पहले नीलेश आउट हुए, उसके बाद गणेश। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त आते हुए विश्वास, जबकि स्ट्राइक पर है शालिक। हेयर स्टाइल सुनहरा रंग का, लेकिन अपनी इनिंग को सुनहरा बनाना होगा वहां पर शालिक को। अच्छा शॉट वहां पर, जंपिंग स्ट्रोक खेला है, कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। देखना है क्या कुछ हो पाता है, कितने रन आते हैं इस गेंद के ऊपर। 2 रन जरूर आए इस गेंद के ऊपर। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 50 रनों पर। एम्पायर ये बताए सर के 1 रन है। ओके इस बार ड्राई लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज। तो 5 ओवर की समाप्ति होती हुई, पहली इनिंग की समाप्ति होती हुई, बाबगांव स्पोर्ट्स ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल रन बनाए हैं 49 और 50 का टारगेट रहेगा यहाँ पर मुठवल के सामने। आइए अब अगले टॉस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉस के लिए जा रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर राहुल भोईर।
सन्मान्य रोहिदासजी घोडे यांना विनंती आहे की आपण यावर टॉस बॉक्स मध्ये आम्ही टॉस करतोय. पुढची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल संजय स्पोर्ट्स आवाज विरुद्ध चैन देवरुंग बी संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. टॉस आपण करतोय. मेयर 11 अशी मागणी आणि मेयर 11 झाला आहे. टॉस या दरम्यान जिंकलाय. आपण शीत पेय देऊया. आज कुछ तुपानी करते आणि तो आपण थम्सअप नक्कीच देत आहोत मान्यवरांच्या शुभ असते. थँक्यू सो मच. मान्यवरांना विनंती की आपण बसून घ्या व्यासपीठावरती. टॉस मात्र जिंकला या मॅचचा महत्वाचा होता. नक्कीच टॉस मात्र जिंकला. का असेल डिसिजन? क्षेत्ररक्षण करणार आहे सावा संघ. इथेच तुमचा सराव देखील असतो आणि भरपूर टुर्नामेंट तुम्ही इथं खेळल्या देखील आहेत. तर काय असेल या मॅच मध्ये तुमची नक्कीच रणनीती? कारण का समोरचा देखील संघ चांगलाच आहे, तो देखील संघ इथंच खेळतोय. तर कुठपर्यंत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल पहिल्या 5 ओव्हरमध्ये? 40 ते 45 धावाचा 5 ओव्हरचा 40 ते 45 धावाचा प्रयत्न रोखण्याचा प्रयत्न करू. आज टीम मध्ये काय चेंजेस, काय नवीन चेहरे आपल्याला पाहायला मिळतील? हो नक्कीच. निखिल पाटील आहे, रोहन म्हात्रे आहे, नवीन यंग प्लेयर आहेत, त्यांचे आम्ही चान्स देण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच सामने लोणार परिसर जर बघतो आपण ही असोसिएशन आपल्याला पाहायला मिळते. एक सुंदर संकल्पना. क्रिकेट आपल्याला डेव्हलप नक्कीच करायचं आहे पुढे आणि हा नक्कीच पुढे देखील नाहीच आणि डेव्हलप होतो देखील. चांगली संकल्पना आहे. कसं वाटतं आता मात्र असोसिएशनच्या माध्यमातून स्पर्धा आहे आणि चांगले नियम आहेत आणि चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिलाच वर्ष असोसिएशनचा आणि खूप सुंदर ऑर्गनाइज टीम. लास्ट टाइम असोसिएशनची मॅचेस झाले ते पण खूप ऑर्गनाइज केलं आणि हा पण चांगलं ऑर्गनाइज केलं. त्या टीमला आम्ही धन्यवाद करतो संजय स्पोर्टच्या वतीने. शुभेच्छा विजयासाठी तुला देखील. टॉस मित्र महत्वाचा होता का? हो नक्कीच. आता मात्र टॉस गमावला आहे. बॅटिंग करायची आहे. काय रणनीती असेल इथे? तुमचा सराव नक्कीच असतो, प्रॅक्टिस तुम्ही इथेच करता. किती धावा बांधण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल पहिल्या 5 षटकामध्ये? 50+. काय बदलाव, काय नवीन चेहरे आपल्याला पाहायला मिळतील तुमच्या टीम मध्ये? नक्कीच नवीन चेहरे आहेत आमच्या. तर कसं वाटतं या स्पर्धेच्या माध्यमातून असोसिएशनची टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते आणि चांगली संकल्पना या परिसरात? खूप छान केलं आहे आणि आम्हाला खेळायची संधी दिली. धन्यवाद. शुभेच्छा विजयासाठी. एक चांगली मॅच आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. सामना लगेचच सुरू होतोय पुढचा. तो पहली गेंद वहां पर वाइड कर बैठे वहां गेंदबाज विश्वास. खेल की शुरुआत होती हुई, दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई. जो टारगेट है यहाँ पर मुंठवल के सामने वो 50 रनों का टारगेट है. दोनों ही बल्लेबाज हम देखें तो इस वक्त अजीत और लैलेश. आइए अब दूसरी इनिंग में क्या कुछ होता है, किस तरह का खेल होता है, किस तरह की बल्लेबाजी, किस तरह की गेंदबाजी होती है, ये सब कुछ बताएंगे. अपनी आंखों देखिए यहाँ पर हमारे साथी कमेंटेटर राहुल भोईर. थँक्यू सो मच मजरजी. नवनाथजी पाटील यांच्याकडनं देखील पारितोषिके. लागोपाठचे 3 बॉल 3 षटकार 1000 रुपये. ओव्हर द विकेट ना चेंडूला जाऊ दिलाय. डावा स्टिकच्या बाहेर आहे. मात्रे सरांचा इशारा आला आहे की हा चेंडू मात्र खराब आहे. एक्स्ट्रा धाव इथनं अंकित केली जाईल स्कोर बोर्ड वरती. धावा एकूण धावपालकावरती आहेत 2. टार्गेट या मॅच मध्ये आहे 50. 10 ची सरासरी. दरम्यान दुपारचं सत्र जवळ येतोय आणि चांगल्या मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळतात. राऊंड ऑफ विकेटना बॅकफुटला जाऊन या दरम्यान स्वारकाटचा फटका तर चांगलं केलं. टायमिंग बेमिसाल होतं. आउटफील्ड देखील फास्ट आहे. चेंडू अडवण्यासाठी भरपूर वेळ घेतला आणि मात्र या दरम्यान या चुका नक्कीच पहिल्या षटकापासून आपल्याला पाहायला मिळतात. चौकार. चौकार येतोय. विश्वास पहिले षटक. क्षेत्ररक्षण खराब. अजित. राऊंड ऑफ विकेट न या दरम्यान
चेंडू इनफिल्ड मध्ये फील्ड केला जाईल. खराब क्षेत्रक्षण पुन्हा एकदा. एक धावीत मिळते. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 7. पहिल्या इनिंग मध्ये गावदेवी स्पोर्ट्स पबगॉट टीमनं धावा बनवल्या होत्या 49. 50चं टार्गेट आहे. 2 सलामीवीर बासमन अजित आणि ललेश. चांगली गोलंदाजी. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक सुरू आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. आक्रमण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न. चेंडूला बॅटचा कुठलाही संपर्क आला नाहीये. स्पर्श झालाय चेंडू. हीच गोष्ट सांगत असताना रमेश म्हात्रे, 2 ऑफिशियल अंपायर आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. रमेश म्हात्रे, त्याच्यानंतर नाईक सर आहेत आणि आमचे मित्र राजकुमार पाटील सर, असे 3 ऑफिशियल अंपायर खास करून या स्पर्धेसाठी. पुढचा बॉल राऊंड विकेट. यावेळेस चांगली गोलंदाजी. लाईन मिस केली बासमननं. परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. चांगली गोलंदाजी. बासमन आउट. जास्त आपण वेग घेऊ नका. चांगली गोलंदाजी. शॉटसाठी जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न. सन्मान्य किशोरजी मेहर यांचं देखील शुभ आगमन झालंय. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे नामदेव पाटील स्मृती चषकामध्ये. उपस्थित सर्वच मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. सुंदर या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगल्या संकल्पना, नवीन नवीन गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतात. क्रिकेट कुठेतरी नक्कीच मी तर म्हणाल आता आपल्याला डेव्हलप होताना पाहायला मिळतोय. चांगल्या संकल्पना आहेत. राऊंड विकेट. बाउन्सरचा वापर आणि चांगला हा देखील चेंडू. चांगली गोलंदाजी. एका षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि एका षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोरबोर्ड वरती 7 धावा. तर थोडासा वेळ कमी घ्या. जास्त वेळ घेऊ नका आपण. एका षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि एका षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या आहे स्कोरबोर्ड वरती 7 धावा. टार्गेट या मॅच मध्ये 50चा आहे. विश्वासनं चांगली गोलंदाजी केली पहिल्या षटकामध्ये. ललेश बाद झालाय. फुलटॉस आहे मात्र दरम्यान त्याचा फायदा घेता आला नाहीये. गोलंदाजाने केली आहे चूक. फेक तर चांगली होती. एक रिस्की सिंगल. रणजित आला नवीन बासमन 3ऱ्या क्रमांकावरती. संघाची एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती दरम्यान 8. निलेश 6 दुसरं षटक. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल आपल्याला गोलंदाजी पाहायला भेटली ओव्हर द विकेट ना. यावेळीचा फटका सुरेख आहे. ऑन साइडला टायमिंग बेमिसाल. फेकून दिले चेंडूला डीप मिडी विकेट मध्ये. दमदार षटकार.
रणजितनं केला आघात. धावसंख्या स्कोअरबोर्ड वरती 14. चांगले बॅटिंग निलेश वरती आक्रमण. पहिल्या षटकामध्ये धावा जास्त आल्या नव्हत्या. विश्वासनं चांगली गोलंदाजी केली होती. आता आधा इथं आक्रमणाला देखील सुरुवात झाली आहे. 14 इन बोट. राऊंड विकेट वन्स अगेन ऍक्शन. रिप्ले मैदानाच्या आतमध्ये हाफ ट्रॅकर होतं, पाठवलं डीप मध्ये. स्वेरलेगच्या दिशेनं लागोपाठचा दुसरा ठोकला षटका. एक 21 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. 50 टार्गेट. चांगले बॅटिंग मोठवल टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. रणजितनं आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. राऊंड विकेट फटका फसला. मिस टायमिंग. जेलची संधी आहे. जेल नाहीये. प्रयत्न तर दोन खेळाडूंना केले होते. मात्र या दरम्यान या 2 धावा इथनं मिळणार आहेत आणि 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. 23 इन बोट. 23 धावा स्कोर बोर्ड वरती. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी विश्वास न केली. निलेश वरती आक्रमण सुरू झालाय. राऊंड विकेटनं फुल टॉस ऑन साइडला. स्कोर ऑफ द विकेट खेळले. क्षेत्ररक्षण खराब झालाय. सिंगल धाव तर कंप्लीट झाली आहे. सिंगलच मेल आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुन्हा 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोर बोर्ड वरती 24. सन्मान्य शशिकांत जिकेने यांचं देखील शुभ आगमन झालंय. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. चांगलं क्रिकेट. धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिला सामना खूप चांगला आपण बघितला. हाफ ट्रॅकर आहे आणि इथनं बासमनला परतावं लागेल. फलंदाज बाद. चला वेळ कमी घ्या. 2 ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झाला आणि 2 ओव्हरच्या अखेरी संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती 24 बोट. 24 धावा स्कोर बोर्ड वरती. चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. 50 टार्गेट आहे. सिद्दीकजी बावे सर यांच्याकडनं देखील शुभेच्छा येतात. अनसाईडला खेळ. आउटफील्ड मध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. दरम्यान इथनं 1 धाव मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 25 पाहायला मिळते. 25 अजूनही गरज आहे. 50 टार्गेट. दुपारचा आता मात्र सत्र जवळ येतोय. कडक ऊन आपल्याला पाहायला मिळेल आणि वातावरण खूप सुंदर आहे.
या मैदानावरती राऊंड विकेट ऑन साइडला स्कोर ऑफ द विकेट. फटका फसला, मिस टायमिंग, खेळाडूकडनं झाली आहे चूक. जजमेंट महत्वाचा असं, अंपायरचा इशारा आला नाहीये, मात्र हा आहे चौकार. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 न पुढे जाईल. एकोणतीस. फुलटॉस आहे इनफिल्डच्या वरून, फटका देखील चांगला आहे. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करून सीमा पार, लागोपाठचा येणारा हा चौकार. तेहतीस धावा स्कोर बोर्ड वरती. चांगले बॅटिंग पाहायला मिळते. तेजसने देखील आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. विश्वासनं चांगली गोलंदाजी केली होती, फटका फसला, मिस टायमिंग, आणि आता मात्र इथनं धावा किती मिळणार आहेत? तर धावा इथनं मिळतील 2. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 2 ने जाते पुढे. पस्तीस. विश्वास लाईन खराब आहे, व्हाईट बॉल. विश्वासनं पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती, पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. सेकंड स्पेलमध्ये विश्वासवरती भरपूर आक्रमण झालं आतापर्यंत. क्षेत्रक्षण देखील खराब झालंय. 2 चौकार ऑलरेडी आलेत. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 36 आहे. टार्गेट आहे मोठवल टीम समोर या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी 50. चांगले बॅटिंग, गती कमी केली आहे, त्याचा फायदा देखील गोलंदाजाला. व्हाईट यॉर्करनं कमबॅक करत असताना विश्वास हा गोलंदाज. या दरम्यान इनफिल्डच्या वरून एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करून चेंडू जाणार आहे सीमा पार. चांगली बॅटिंग तेजसच्या माध्यमातून येणारा हा 3रा चौकार. तर एकूण 3 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाल्या. संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 40 धावा. 10 धावेची गरज आहे. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. बारा चेंडू 10 धावेची गरज आहे.
नागेश ऑन साईडलाच खेळायचं होतं चेंडू या दरम्यान शॉर्ट मध्ये विकेटला फील्ड होईल. एकच धावेत मीद्य 11 चेंडू फक्त 9 धावेची गरज आहे. धावा चांगल्या बनवल्या होत्या गावदेव बापगाव टीमनं, मात्र गोलंदाजी थोडीशी खराब झाली. बॅटिंग चांगली आपल्याला पाहायला भेटली मैदानाच्या आतमध्ये, खास करून रणजितनं इम्प्रेसिव्ह बॅटिंग केली आहे. तेजसने देखील चांगली बॅटिंग केली. 3 चौकार तेजस देखील बॅटमधून आलेत. चांगलं क्रिकेट ओव्हर द विकेट. या दरम्यान यॉर्कर आणि डीप स्लीपर कव्हरला हाजेल, बॅट्समन आउट. कुमार आला नवीन बॅट्समन. चल थोडस कुमार लवकर या, जास्त वेळ आपण घेऊ नका. ओव्हर द विकेट हाफ ट्राय करा. ऑन साईडला खेळायचं होतं. चेंडू डीप मध्ये मागे चाललाय वेगानं फाईन लेगच्या दिशेनं. खेळाडू उपस्थित आहेत. दरम्यान या 2 धावा आहेत ना अजून मिळणार कुमारला, आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 43. 7 धावेची अजूनही गरज आहे. नागेश ओव्हर द विकेट. दरम्यान डॉट बॉल. अशीच गोलंदाजी करावी लागेल. डॉट चेंडू टाकले तर मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकेल. तो प्रयत्न तर सुरू आहे नागेशच्या माध्यमातून. धावा 7 बनवायच्या आहेत. चेंडू एकूण शिल्लक आहेत 8. अजून एक डॉट बॉल. आता इक्वेशन जर विचार केला तर 7 चेंडू शिल्लक आहेत, 7 धावेची गरज आहे. सामना क्लीन जिंकण्यासाठी 7 धावा कंपल्सरी बनवाव्याच लागतील. बरोबरी झाल्यास सुपर ओव्हर आहे स्पर्धेचा नियम. 7 बॉल 7 रन. कुमार 2 चेंडू डॉट नक्की झालेत. नागेश कमबॅक करण्याचा प्रयत्न तर नक्कीच करतोय, मात्र यावेळेचा फटका चाबूक आहे. ऑन साईडला स्क्वेअर अप द विकेट. कुमारच्या बॅट मधून धमाका. एका धावीची गरज आहे. फुल टॉस चेंडू आणि विजयाचा नक्कीच येणार आहे चौकार देखील. सेकंड करायचा आहे.
सेकंड तुम्हाला कंपल्सरी करावं लागेल. लाईनअप करा, चला जास्त वेळ घेऊ नका. मुठवाल संघ आपण लाईनअप करायचे आहे. बबगाव टीम आपण देखील लाईनअप करा आणि त्याच्यानंतरच तुम्हाला मात्र मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे. आपण नक्कीच पारितोषिक देणार आहोत, सामनावीर देणार आहोत. सामनावीरसाठी भरपूर पारितोषिक आहेत, ते आम्ही लगेचच देणार आहोत.